वे प्रोटीन नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसमें स्टेरॉइड होता है, ऐसा बोला गया। दे आर नॉट रॉन्ग। बॉल खेलते हुए पैर में चोट आनी चाहिए आपके हाथ में। मुझे लगा कि वैलेंटाइन वीक इसका ज्यादा अकेले हो गया। टीनेजर्स यार अनएम्प्लॉयड होते हैं, दे टेक मनी फ्रॉम देयर पेरेंट्स। अराउंड 5500 BC, जो कि हमारा वे जो था तब फाउंड किया गया था। What's up guys, अनिकेत है, कैसे हैं आप सब। आज है एएल का पॉडकास्ट 2 क्योंकि फर्स्ट वन वाज liked by a lot of people. So here we have Himanshu, our special and best employee as per our last podcast, and we have Gopala, founder of the cheat meal company, also our guest sort of. और भैया कैसा चल रहा है चीट मिल आपका? भाई चीट मील इज अंडर वर्किंग राइट नाउ। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ और प्रॉब्ली मिड ऑफ मार्च इट विल बी इनटू एक्शन। मतलब पिछले महीने भी यही बोल रहे थे आप शायद। अरे भाई नहीं, बट हाँ प्रोडक्शन में थोड़ा डिले हुआ है, बट देन अगेन इट्स गोना स्टार्ट बाय द मिड ऑफ मार्च और होपफुली इट्स गोना वर्कआउट। देखते हैं कैसे जाता है। चालू करो जल्दी, कस्टमर बैठे हैं यहाँ पे, वेट कर रहे हैं आपको। क्या ये तुमसे लास्ट पॉडकास्ट का बदला ले रहा है। बट देन अगेन आई होप जल्दी स्टार्ट हो जाए चीट मील कंपनी। वी आर वेटिंग फॉर इट, ऑडियंस इज वेटिंग फॉर इट, उनको ऑर्डर करना है। ऑलराइट, सो आज का पॉडकास्ट इज रिगार्डिंग सप्लीमेंट्स एंड देयर सॉर्ट ऑफ मिसकॉन्सेप्शंस, क्या है क्या नहीं है। सो गोपाला हियर विल आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस जो एज एन एएल ऑडियंस आपको भी क्लैरिफाई करेगा एंड होपफुली काफी लोग को करे। सो वील स्टार्ट विद दैट। गोपाला, यू कैन गो अहेड। फर्स्ट थिंग आई वांट टू आस्क यू दो, तुम्हारे हाथ में क्या हो गया है? तो भाई दिस हैज़ बीन अ इंजरी फॉर अ वाइल नाउ। तो बेसिकली इट्स अ डिस्कम्फर्ट इन माय रिस्ट और डॉक्टर्स हैव सेड कि यार थोड़ा इट विल टेक लाइक अ वीक। हुआ कैसे? भाई फुटबॉल खेलता गिर गया था। भाई बॉल खेलते हुए पैर में चोट आनी चाहिए आपके हाथ में। मुझे लगा कि वैलेंटाइन वीक इसका ज्यादा अकेले हो गया। So anyway, let's start. तो फर्स्ट क्वेश्चंस फर्स्ट। तो भाई तेरी टीन ऑडियंस कैसी है? व्हाट्स योर ऑडियंस लाइक? टीम ऑडियंस की कंज्यूमर? हाँ बेसिकली वही। ओके, सो यार एक्चुअली जब ब्रांड स्टार्ट किया था तब तो आई वाज फेसिंग सम डिफिकल्टीज की वे प्रोटीन सेल करने में, बिकॉज नया ब्रांड ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं। कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट एंड रिस्पेक्ट दैट, सबको ये चीज़ करनी चाहिए। बट देन अगेन टीन में स्टार्टिंग में भी हैड सम इश्यूज, बट विद टाइम जैसे ट्रांसपेरेंसी हो रही, क्लैरिफिकेशंस हो रहे हैं, जैसे लोग को समझ में आ रहा है, तो टीन ऑडियंस बढ़े धीरे धीरे। आई थिंक हमारा कंज्यूमर ग्रुप इज समवॉट 17 टू 19 तक ही है, बट देन अगेन वो पूरा आ रहा है। बट वी हैव इंक्रीज्ड आवर टीन ऑडियंस अभी लास्ट 3 to 4 months में। पहले इतना नहीं था, बट अभी बिकॉज कॉलेज गोअर्स जो रहते हैं, दे आर लुकिंग फॉर अफोर्डेबल वे प्रोटीन विच वी विल लॉन्च वेरी सून। राइट नाउ आई मीन टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं कि वी आर क्लेमिंग 25 grams और हम लोग 15 ग्राम बोल के फिर उसको सस्ता बेच रहे हैं। वी डोंट डू दैट। द एक्चुअल कॉस्टिंग के बेसिस पे ही हमारे प्रोडक्ट्स बिकते हैं। सो आई लॉन्च अ वे प्रोटीन बेसिकली, मतलब सॉर्ट ऑफ बिगिनर्स वे होगा, क्योंकि उसी टाइम टीनेजर्स वे प्रोटीन लेना स्टार्ट करते हैं एंड वील वर्क ऑन दैट। उसकी कॉस्टिंग भी थोड़ी लो रखेंगे, सो इट विल बी इजीली अफोर्डेबल टू एवरीवन। So talking about teenagers, yeah, basically we know that teenagers are unemployed होते हैं, they take money from their parents. तो पेरेंट्स का एक व्यू पॉइंट आता है कि भाई प्रोटीन मत लिया करो, राइट? मतलब इंडियन ऑडियंस में हमने ये चीज़ देखी है, इंडियन पेरेंट्स। सो लाइक भाई व्हाट्स योर व्यू ऑन इंडियन पेरेंट्स रिगार्डिंग वे प्रोटीन? तो बेसिकली क्या हुआ था कि हमारा जो अराउंड 5500 BC, कुजावे पोलैंड में जो लाइक फार्मर्स थे, तो उनका एक ही काम था कि लाइक वो उस समय वो गोट मिल्क ज़्यादा यूज़ करते थे। तो उन्होंने क्या किया कि एक दिन लाइक आप मान लीजिए गलती से उन्होंने गोट मिल्क का जो चीज़ बनाते थे वो उसको किसी एसिड से ट्रीट कर दिया, ठीक है? तो क्या उसका फ्लूइड अलग हो गया, लाइक जो वाटर पोर्शन है वो अलग हो गया, सॉलिड पोर्शन अलग हो गया। तो तब उनको पता चला कि भाई कुछ ऐसा भी है, ठीक है? फिर वहां पे एक जो नाम आता है वो है यूजिन स्क्विफ का, ठीक है? वो बंदा क्या था, वो बंदा एक फार्मासिस्ट था, ठीक है? तो उसने उस चीज पे अच्छे से स्टडी करी। अच्छे से स्टडी करने के बाद तब उसने डिस्क्राइब किया कि ये जो है ये है प्रोटीन का प्रॉपर एक्सट्रैक्शन।
ठीक है, कि मतलब ये जो लिक्विड पार्ट है यही आपका प्रोटीन है, ठीक है, और उसी ने वो लिक्विड पार्ट को पाउडर में कन्वर्ट किया। ओके, तो नहीं, बेसिकली उसने वो वे लाइक दैट लिक्विड थिंग इज वे जो एक्सट्रैक्ट होता है, उसके बाद फिर उसने पाउडर को मतलब और एक्सट्रैक्ट करके उससे प्रोटीन्स निकाले, राइट? उससे लाइक आप कह सकते हो उससे और सारे हमारे एमिनोज एक्सट्रैक्ट किए, और जितने भी लाइक हाँ। एमिनोज एसिड कह सकते हो जो हमारी बॉडी को मैच करे। बट कभी ये सोचा है कि वो लोग गोट मिल्क यूज कर रहे थे, गोट मिल्क कैसे डिस्कवर हुआ? ये भी बात है। मतलब वो बंदा क्या कर रहा होगा? चलो मतलब कमिंग बैक टू द पॉडकास्ट, हाँ। तो अब ऑडियंस को ये बता देते हैं कि हाउ इज बेसिकली वे मेड, राइट? वे का प्रोडक्शन कैसे होता है, तो अनिकेत वर्ड। सो इट्स अ वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन। घर पे सब बनाते हैं वे प्रोटीन, वे लिक्विड। अब कोई यूज करता है, कोई फेंक देता है, जिसकी नॉलेज में रहता है। जब आप पनीर बनाते हो, दूध खौलाया, नींबू डाला, नींबू डालने के बाद आपका पनीर अलग हो गया, पानी अलग हो गया, तो वो पानी ही वे लिक्विड होता है, ठीक है। अब घर में उसको यूज कर लेते हैं लोग, सब्जी में डाल लेते हैं लोग, उसको पेड़ों में डाल लेते हैं, कुछ लोग फेंक देते हैं। अब उसमें क्या है, जो पानी है दैट्स मेजरली कार्ब्स, वो कार्बोहाइड्रेट सोर्स ज्यादा होता है क्योंकि जब कभी नोटिस करना, जब आप दूध से पनीर बनाते हो तो पनीर की न्यूट्रिशनल वैल्यू में कार्ब्स नहीं होते, पनीर की न्यूट्रिशनल वैल्यू में प्रोटीन होता है और फैट होता है। कार्ब्स कहाँ गए? कार्ब्स एंड मिनिमल अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज वेंट टू दैट वे लिक्विड, ठीक। अब उस वे लिक्विड को देर आर मल्टीपल मेथड्स उससे एक्सट्रैक्ट करने का। सबसे इजी जो होता है वो हीट होता है, हीटिंग मेथड। उस हीटिंग मेथड से जो वे अमीनोज होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, प्रोटीन की क्वालिटी बहुत खराब होती है। एंड द बेस्ट मेथड इज क्रॉस फ्लो माइक्रो फिल्टरेशन मेथड। ओके, अब उसमें क्या रहता है, उसमें जो लिक्विड होता है उसको रन किया जाता है लॉट ऑफ पाइप्स एंड कोल्ड पाइप्स, एंड उससे अमीनोज को एंड प्रोटीन्स को सेपरेट किया जाता है फ्रॉम द लिक्विड। उसी से वे पाउडर बनता है। देन फ्रॉम वे पाउडर से डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ वे प्रोटीन, जैसे वे कॉन्सेंट्रेट, जिसमें आपका 40% भी होता है, 50% भी होता है, 80% भी होता है, 85% भी होता है। देन इज वे आइसोलेट विच इज 90% एंड 95%। देन इज हाइड्रोलाइज वे, that's the purest form of whey protein which is 100% lactose free. Whey isolate is also lactose free, but there are minimal traces of lactose. Apart from that, जो एक्चुअल मिसकॉन्सेप्शन है इंडियन पेरेंट्स के अकॉर्डिंग कि वे प्रोटीन नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसमें स्टेरॉइड होता है, ऐसा बोला गया, दे आर नॉट रॉन्ग। किस तरह से? जो पहले ब्रांड्स आए थे, जितने भी पहले बीच में कंपनीज आए थे, जब इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी रिगार्डिंग सप्लीमेंट्स इन इंडिया, तब हुआ क्या था, देयर वर मल्टीपल ब्रांड्स, चाहे वो फेक हो चाहे मल्टीपल मैन्युफैक्चरर्स हो, जो दे वर ओनली देयर टू मेक मनी। वो लोग क्या करते थे, दे यूज्ड टू ऐड सम सॉर्ट ऑफ स्टेरॉइड इन द प्रोटीन। वो लोग उसमें स्टेरॉइड डालते थे, वो लोग उसमें मसल एनहांसर्स डालते थे, एंड क्या करते थे, एंड पीपल वर कंज्यूमिंग इट, उनको फास्ट रिजल्ट्स तो दिख जाते थे, बिकॉज देन अगेन इफ यू टेकिंग अ स्टेरॉइड रिजल्ट तो दिखेंगे, बट वो बॉडी को कितना हार्म करता था, देयर वर नोट प्रॉपरली डोसेज कि आप कितना क्या ले रहे हो। आप तो प्रोटीन ले रहे हो, आपके हिसाब से आपने 2 स्कूप 3 स्कूप 4 स्कूप ले लिया, उसमें स्टेरॉइडल वैल्यू कितनी है वो तो किसी को पता नहीं है। तो दैट वाज हार्मिंग, वो किडनी फेलियर भी कर ही रहा था। ये सब इश्यूज आए थे इंडियन पेरेंट्स को, मतलब उनके टाइम में ऐसा बहुत हुआ है। तो दैट्स व्हाई दे मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स, नहीं प्रोटीन मत लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। दे आर नॉट रॉन्ग अगर वो अपने सेंस में बोल रहे, बट देन अगेन अब ऐसा नहीं है। देयर आर a lot of very good brands including AL Nutrition, जिसमें लैब टेस्ट होती है, वी शो द अमीनो रिपोर्ट, वी शो क्या कहते हैं हेवी मेटल्स रिपोर्ट, वी शो न्यूट्रिशनल रिपोर्ट, वी शो वी गिव कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी रिगार्डिंग आवर प्रोडक्ट्स, ठीक है। इनफैक्ट जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस में जाता है, दे ऑल्सो डू हेवी मेटल टेस्टिंग, स्टेरॉइड टेस्टिंग, सो इट कैन बी used in the Ministry of Defense. Our products can be used, especially whey protein as well. तो इंडियन पेरेंट्स weren't wrong उस टाइम पे, बट अभी ऐसा नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि अभी भी सारे ब्रांड्स नहीं, देयर आर मेजॉरिटी ऑफ द ब्रांड्स जो स्टेरॉइड्स नहीं मिक्स करते, बट या दे यूज चीप फिलर्स, जिससे कि प्रोटीन तो आपका क्या कहते हैं एज इन 25 ग्राम बोल के 11 ग्राम 12 ग्राम दे रहे हैं। उसमें भी एक्चुअली करते क्या है, पहले तो माल्टोडेक्स्ट्रिन मिक्स करते थे। अब माल्टोडेक्स्ट्रिन अगर आप ले रहे हो, ठीक है, एक जगह यू आर कंज्यूमिंग प्रोटीन, एक जगह यू आर कंज्यूमिंग माल्टोडेक्स्ट्रिन, ठीक है। माल्टोडेक्स्ट्रिन क्या है? कार्बोहाइड्रेट सोर्स, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट सोर्स अगर आप रेगुलर बेसिस पे इतना इतना ले रहे हो, ठीक है, उससे क्या होगा, आपका जीआई बढ़ेगा, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ठीक है, इंसुलिन स्पाइक होगा,
ठीक है। अब इंसुलिन स्पाइक होगा, आप कार्ब सोर्स है, ठीक है, तो उससे प्रोटीन का कोई लेना देना ही नहीं है। तो इन सम टाइम आपको शुगर की इशू हो सकती है। अगर इसमें एक और केस है, इफ यू आर नॉन डायबिटिक, सॉरी इफ यू आर डायबिटिक और आपको किसी डॉक्टर ने बोला वे प्रोटीन लेने को, या फिर आप नॉर्मली भी वे प्रोटीन ले रहे हो, फिटनेस एंथुसियास्ट, और आपको डायबिटीज है, ठीक है, या फिर आप वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हो, आपको डायबिटीज थी, अब आप वर्कआउट इसलिए कर रहे हो ताकि डायबिटीज नॉर्मलाइज हो जाए, बट देन अगेन कंज्यूमिंग माल्टोडेक्स्ट्रिन रेगुलरली, क्योंकि आप अपने हिसाब से तो प्रोटीन ले रहे हो, बट आपको एक्चुअली में माल्टोडेक्स्ट्रिन दिया जा रहा है फ्रॉम दैट ब्रांड, दैट लाइक सस्ता वे यू हैव परचेज्ड, उससे आपको माल्टोडेक्स्ट्रिन ही मिल रहा है सर। तो आपका ग्लूकोज लेवल तो ऊपर ही रहेगा ना, आपकी डायबिटिक कहाँ से कंट्रोल होगी, डायबिटीज कहाँ से कंट्रोल होगी। पहला इशू ये आता था। जब उसका सोल्यूशन निकालने के लिए पीपल स्टार्टेड डूइंग अमीनो टेस्टिंग, जिसमें कि माल्टोडेक्स्ट्रिन अमीनो एसिड तो है नहीं, वो अमीनो एसिड्स तो 22 होते हैं, ठीक है, तो उसमें प्रोटीन पकड़ा जाता था कि इसमें माल्टोडेक्स्ट्रिन मिला, ये दिस नॉट एक्चुअल प्रोटीन। तो उसको क्या कहते हैं, कवर अप करने के लिए ब्रांड स्टार्टेड दिस स्पेसिफिक टर्म कॉल्ड अमीनो स्पाइकिंग। नाउ जो चीप अमीनोज हैं वो है आर्जिनाइन एंड टोरिन, ठीक। अब उसमें क्या करने लगे लोग, दे यूज टू ऐड क्या कहते हैं, आर्जिनाइन और टोरिन। आर्जिनाइन और टोरिन दोनों प्री वर्कआउट में यूज होते हैं, एंड दे आर नाइट्रिक ऑक्साइड बूस्टर्स। वो आपकी बॉडी में एनओ का नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ाता है। फिर क्या हुआ कि अगर आपने उन्होंने अमीनो स्पैकिंग करी, वो लैब टेस्ट में तो सही आ जाएगा, क्योंकि लैब टेस्ट में प्रोटीन को बर्न करते हैं, वो पर्टिकुलर पाउडर को बर्न करते हैं, और उसमें जो नाइट्रोजन फ्यूम्स निकलता है, उस बेसिस पे प्रोटीन कंटेंट पता चलता है, जो बेसिक टेस्ट मेथड है। मुझे नाम नहीं आता रहा उस टेस्ट मेथड का। फिर क्या कहते हैं, तो आपकी लैब रिपोर्ट में 25 ग्राम प्रोटीन लिख के आ गया, बट आप ये समझो जो आपको 2 या 3 ग्राम आर्जिनाइन खाना था, वो आप दिन का 10 ग्राम 12 ग्राम खा रहे हो, तो वो हार्ट हेल्थ को काफी इम्पैक्ट करा है ना लॉन्ग टर्म, ठीक है। कैसे इश्यूज हो सकते हैं बेसिकली हार्ट रिलेटेड? इफ आपको कार्डियक अरेस्ट भी आ सकता है इफ यू आर कंज्यूमिंग अ चीप ब्रांड, अ चीप प्रोडक्ट जो बहुत सस्ता मिल रहा है, क्योंकि जो चीज़ आपको वे प्रोटीन का कॉस्ट जो कि 1200-1500 रुपए किलो है, ठीक है, और जो आर्जिनाइन का कॉस्ट है जो कि 100 रुपए किलो के आसपास होगा, सस्ता करने के लिए। So a good whey protein should be a low GI food, right? इट्स अ शुगर फ्री प्रोडक्ट, क्योंकि उसमें कार्ब्स होते ही नहीं है, और देयर आर वेरी मिनिमल कार्ब्स। आई थिंक पर 100 ग्राम 4 ग्राम्स 5 ग्राम्स कार्ब्स होंगे इन अ वे कॉन्सेंट्रेट, एंड देयर इज नेट 1 ग्राम कार्ब इन वे आइसोलेट आई गेस, एंड 0 ग्राम इन वे हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है। तो अमीनो स्पाइकिंग का भी सोल्यूशन निकल गया, दैट्स अमीनो टेस्टिंग। अमीनो टेस्टिंग में हर एक एक अमीनो का ब्रेक डाउन करके, दैट्स अ वेरी एक्सपेंसिव टेस्टिंग, वी प्रोवाइड दैट एज वेल। तो उसमें हर एक अमीनो का ब्रेक डाउन करके उसकी टेस्टिंग की जाती है टू शो कि कौन सा अमीनो कितने क्वांटिटी में उस प्रोटीन में है, ठीक है। तो इंडियन पेरेंट्स आर नॉट रॉन्ग ऑन देयर पॉइंट, बट इफ समवन इज टेकिंग वे प्रोटीन, आई हाईली सजेस्ट देम टू टेक अ गुड क्वालिटी, गुड ब्रांड, अ रेप्यूटेड ब्रांड वे प्रोटीन। Okay. यस, आई थिंक हार्ट अटैक वाला भी कुछ ना कुछ था। हाँ, right. तो recently there has been a lot of cases regarding heart attacks. तो एक अभी वीडियो भी वायरल हुआ था कि जिम में बंदा ट्रेडमिल करते करते he just collapsed and it was a heart attack, he died. तो उससे मतलब how does that happen? मतलब क्या reason हो सकता है उसके behind? तो देयर आर मल्टीपल, मतलब काफी रीजंस हो सकते हैं फॉर दैट हैपनिंग। तुम बोलो। maybe steroids या फिर a bad diet or too much caffeine, मतलब what can be Maybe the all of problem? the above things you said, वो सब हो सकती हैं। See, if you're taking steroid, अगर if you're taking it under someone's supervision, certified someone's supervision, तो dosage just like dosage जो होती है वो set होती है according to your body weight, body type and everything, ठीक है, तुम्हारे goals के हिसाब से तुम्हें कितना क्या देना है, तुम्हारे blood test के हिसाब से most important, ठीक है। बट देन अगेन अगर आप किसी भी जिम ट्रेनर के कहने से ले रहे हो, एंड सी मेजॉरिटी ऑफ द स्टेरॉइड्स रेज योर मेटाबॉलिक रेट टू, मतलब काफ़ी ऑफ द चार्ट्स, ठीक है। अब जब तुम्हारा मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा, तुम्हारा हार्ट और ज़्यादा प्रोसेस करेगा उस चीज़ को, ठीक है, टू इंक्रीज द ब्लड फ्लो इन बॉडी, ठीक है। तो स्टेरॉइड्स लेने से फैट बर्न भी बहुत जल्दी होता है, बिकॉज मेटाबॉलिक रेट बढ़ रहा है, तुम्हारी बॉडी कैलोरीज जल्दी बर्न कर रही है एंड एवरीथिंग। बट देन अगेन देयर इज अ लिमिट टू इट, ठीक। अगर आप यू आर नॉट डूइंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्डियो, या फिर तुम्हारे हार्ट उतना अच्छा नहीं है और तुम अपने हार्ट को उतना प्रेशर दे रहे हो, ऑब्वियसली इट्स गोना लीड टू कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। उसके अलावा कैफीन,
सबकी स्पेसिफाइड डोसेज होती है, चाहे वो अच्छी चीज़ हो चाहे वो खराब चीज़ हो। ठीक, अगर आप क्या कहते हैं शुगर ले रहे हो जो आपको 10 ग्राम लेनी चाहिए, वो आप 100 ग्राम ले रहे हो, 200 ग्राम ले रहे हो, दिक्कत देगा। सोडियम है, दिक्कत देगा। ठीक है, इन द सेम वे स्पिनच आप बहुत ज़्यादा खा रहे हो तो आपका लैक्टिक एसिड बढ़ाएगा। ठीक है, लॉट ऑफ मल्टीपल थिंग्स। How much caffeine should we consume in a day? I think a generalized caffeine dosage is around 500 mg. No, no, no. Maximum, that's the maximum. मैक्सिमम That's the maximum कि इससे ऊपर नहीं जाना है। उससे ऊपर नहीं जाना है, लेकिन हम लोग उस आज करंटली कंज्यूम करें, और मैं नहीं, भैया कंज्यूम कर लेते हैं इतनी कॉफी दिन में 3 बार तो ब्लैक कॉफी पीते हैं। अब सोचिए मैं भी पीता हूँ, रात में कहाँ से नींद आएगी। So see, it's almost like I consume about 500 to 600 because a cup of coffee contains about अपनी 100, tolerance build हो गई है। 80 to 100. If I consume 3 coffees, that's 300 gram, and the pre-workout that's 250. So I'm consuming almost 550. So 600 मेरा है. So That's the maximum one should go. And जो general रहता है, हाँ, दो जनरल है, जनरल हमारा 150 टू 200 mg होता है। ठीक है, एक नॉर्मल पीपल के अकॉर्डिंग बना रहा है जिससे वो एक प्रॉपर अपनी स्लीप ले सके। ठीक है, अब आपको पता है ना कैफीन की, लाइक कैफीन अगर आपकी बॉडी में बढ़ता है तो क्या क्या लॉस है। एक तो आपका मेलाटोनिन अपने आप घटने लग जाता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होती है। कैफीन, नींद नहीं आ रही, कैफीन ले ली, वो एक प्रॉब्लम नहीं है। कैफीन जा रहा है बॉडी में, वो दूसरी चीज को, दूसरे जो हार्मोनल एक्टिविटी उसको कम कर रहा है। if you are consuming in a very high quantity. हाँ, अगर आप नॉर्मल ले लो, जर्नल है भाई, देखो हम अगर 500 mg कंज्यूम कर रहे हैं, आप 500 कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, लेकिन हमारा वर्कआउट है उतना, हम झेल सकते हैं कि हाँ भाई हम गए पिया, जेल के वर्कआउट किए, जिम में, लो हो गया हमारा काम, तो रात में नींद आ जाएगी। अब नॉर्मल पीपल दे कॉफी दे चाय, अगर भाई तुम दिन में 4 बार चाय पी, शुगर है, ठीक है, एक एज अ फार्मासिस्ट मेरे को एक चीज मैंने जो सीखी है वो है डोज फ्रिक्वेंसी। जैसा कि अभी भैया ने बताया, डोज फ्रिक्वेंसी बहुत मैटर करती है, कोई भी चीज हो, चाहे वो आप चाय पी रहे हैं तो चीनी की मात्रा, आप हर चीज कंज्यूम करो, अच्छे से कंज्यूम करो, लेकिन एक डोज फ्रिक्वेंसी के साथ। कोई भी चीज आपको ओवरडोजिंग नहीं करनी है। ठीक है, तो वही चीजें आती हैं और कुछ तो ज्यादा भाई मैटर अति हर चीज की बुरी होती है। अति का अंत देखो हो ही जाता है, कहीं ना कहीं है। ठीक है, सो देन अगेन उसके बाद जिम में आप जिम तो जा रहे हो, बट आपकी डाइट क्या है? आप पिज्जा दबा के खा रहे हो, फिर आप प्री वर्कआउट भी ले रहे हो। यू हैव टू गो पैरेलल टू to maintain a fitness thing. Balance Once in a while or maintaining a balance is definitely fine. Balance होना चाहिए, but pizza, रात भर पिज्जा खाया and high fatty, like bad cholesterol increasing foods खाए, trans fats खाए, and then again if you are putting your heart to that extent, कहीं ना कहीं वो issue आएगा। heart failure anyway होगा if you are consuming in a very long time, obesity होगी, there are multiple things, diabetes, obesity, everything bad diet में। ठीक है, so उधर भी अति खराब है, इधर भी अति खराब है, दोनों थिंग है। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट का पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? जैसा कि डाइट का तो है इशू, अब ये कार्डियक अरेस्ट क्या करता है, लाइक हमारे जो ब्लड फ्लो रेट है, ठीक है, ब्लड फ्लो रेट हमारा एकदम, प्रेशर कैसे बढ़ जाता है हमारे हार्ट पे, वो बढ़ जाता है एलडीएल की वजह से। हमारी बॉडी में दो तरीके के लिक्विड होते हैं, एक एचडीएल हाई डेंसिटी लिपिड्स और दूसरा होता है एलडीएल। LDL is basically bad cholesterol। हाँ, लो डेंसिटी लिपिड्स। तो ये क्या करते हैं, ये एक जगह पे जाके इकट्ठा हो रहे हैं, तो वो जो वेसल है, ठीक है, हमारे जो हार्ट तक जा रही है, उसको कर देते हैं ब्लॉक। ठीक है, अब भाई जाने की जगह नहीं बचेगी, या तो वेसल फट जाएगी, जब या ब्लड का जो पाइप, आप सीधा समझो ना, पाइप है, कहीं प्रेशर आप दबाते हो तो तेज प्रेशर जा रहा है, चोक हो जाता, हाँ चोक हो जाता, नहीं तो वही सेम चीज है। और नहीं तो भाई हार्ट का आप जानते हो कैसा होता है, उसमें ब्लड इकट्ठा होना चालू हो जाएगा और काम तमाम। yes। दर्द क्यों हो रहा है आपके सुन के? So these are the things that we like, जो generally रहते हैं। उसके अलावा if you do have any question to ask us। अरे हाँ भैया, अच्छा आप पूछ रहे थे ना लास्ट पॉडकास्ट में, आप पूछ रहे थे कि नए प्रोडक्ट्स के बारे में आपने पूछा था, तो जो आप पी रहे हैं वो हमारा नया प्रोडक्ट ही है। By the way, yeah, time to promote the product। हाँ, We have launched this branched amino acids BCAA by L Nutrition with coconut water extract। पूछा भी नहीं एक बार, ये नया प्रोडक्ट है, आप पीते जा रहे हो भाई तो अच्छा लग रहा था, ध्यान ही नहीं गया। बस आप इसको एक बार स्पार्कलिंग वाटर के साथ ट्राई करना, लिटरली मजा आ जाएगा। भाई पैकेजिंग भी काफी अच्छी है, पैकेजिंग क्वालिटी पे तो ध्यान देना ही देना है। नेवल सप्लाईज में जा रहा है तो यार आते ही like we supplied it to the Indian Navy। यार ग्रेट, मजा आ गई। And so तुम्हारे क्या, like if you have any other questions
So one more question that I had, मतलब मार्केट में we buy peanut butters, right? तो कुछ peanut butter smooth होते हैं, कुछ में क्या होता है, the oil floats on top, मतलब it's not very like अच्छा नहीं दिखता है वो चीज़, और taste wise भी it gets you, तो वो oil ऊपर आने का reason क्या होता है, और is that good for you, not good for you, मतलब does that make any difference? सी आई एक्सप्लेन क्या है. पहली बात तो टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आता है उस चीज़ से, Okay. ठीक है, बिकॉज इट्स जस्ट, और पहली बात तो ऑयल में टेस्ट ही नहीं होता, सिर्फ वो ऑयल ऊपर आता है. और वो होता यूं है, देर आर लॉट ऑफ ब्रांड्स जो कुछ ऐसा पीनट बटर लाएंगे जो बहुत स्मूथ है, 1% ऑयल ऊपर नहीं है. सो दे आर एडिंग अ लॉट ऑफ इमल्सिफायर्स टू इट. इमल्सिफायर्स में ट्रांस फैट होता है. सी सम आर क्लेमिंग कि इट्स जीरो ट्रांस फैट एंड देन देयर इज इमल्सिफायर रिटन टू इट पीछे. तो ऐसा नहीं है, इमल्सिफायर है उसमें, ठीक है, एंड ट्रांस फैट भी है. मतलब इट मे बी इन मिनिमल क्वांटिटी बट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ ट्रांस फैट इन इट. सो हमारे प्रोडक्ट में भी विद टाइम ऑयल ऊपर आता है, बिकॉज वी आर मेकिंग अ कम्प्लीटली नेचुरल प्रोडक्ट. इस बेसिक उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ पीनट्स हैं, डेट्स हैं एंड वाइट चॉकलेट है ना, वाइट चॉकलेट पीनट बटर. और जो दूसरा वाला है उसमें पीनट्स, डेट्स, वाइट मिल्क चॉकलेट, वे प्रोटीन एंड सॉल्ट. दैट्स इट. नो इमल्सिफायर्स, नो हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स. हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स भी प्रोडक्ट को बहुत स्मूथ कर देते हैं, ठीक है. एंड सी टेस्ट, इफ यू आर कंज्यूमिंग अ पीनट बटर, तुम्हारा पीनट बटर का पर्सपेक्टिव होता है इट एज अ हेल्दी प्रोडक्ट, एंड व्हाट आई मेड इज हेल्दी एंड डिलिशियस. यू कैन ट्राई इट. देयर इज सम सॉर्ट ऑफ हार्डनेस विद टाइम, क्योंकि ऑयल सेपरेशन है, ठीक है, बट वो ऑयल सेपरेशन मिक्स करके नॉर्मलाइज हो जाती है, उसमें कुछ भी इशू नहीं है. इनफैक्ट जैसे आप घर पे अचार बनाते हो और बाहर अचार खरीदते हो, घर का अचार जो मम्मी बनाती है वो कुछ टाइम रखा रहता है तो उसका ऑयल पूरा ऊपर आ जाता है, ठीक है. और जो बाहर वाला अचार खरीदते हो उसका बहुत ही कम ऑयल ऊपर आता है, या फिर वो ऑयल ऊपर आता ही नहीं है. उसका यही रीजन है कि बाहर के जो अचार होते हैं उसमें इमल्सिफायर डाला जाता है. घर का जो नेचुरल अचार होता है उसमें ऑयल ऊपर नहीं आए, ऊपर आ जाएगा. वो यही सोल रीजन है. उसके बाद आप नेचुरल पीनट बटर भी बनाओगे ना, उसको कुछ टाइम रखे रहोगे, उसका पूरा ऑयल सेपरेट हो जाएगा. वो सिंपली इसलिए क्योंकि वो नेचुरल प्रोडक्ट है, उसमें कोई इमल्सिफायर नहीं डाला गया, कोई ऐसी इंग्रेडिएंट नहीं डाले गए जो बॉडी को हार्म करे. सो दैट्स द मेन रीजन. एंड आई थिंक मुझे कुछ कंज्यूमर्स का वो आया है कि इसमें ऑयल इतना आ रहा है ये वो, बट आई डू एक्सप्लेन हिम, एंड जिनको पता है दे, मतलब वो खुद से ही समझ जाते हैं चीज कि हाँ इट्स अ गुड प्रोडक्ट, इट्स नेचुरल प्रोडक्ट, दैट्स व्हाई इट्स हैपनिंग. सो वो मैं चेंज नहीं करूंगा. मैं जस्ट फॉर द सेक की ऑयल सेपरेशन ना हो कि मैं क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर दूं, ऐसा नहीं करना है. बाकी प्रोटीन का यही है कि वी आर लाइक आई ट्राई टू लॉन्च मोर अफोर्डेबल येट गुड क्वालिटी प्रोटीन, वरना फिर अभी तो सब सत्तू ही पी रहे हैं. तू भाई Sattu for the win. सत्तू के 4 मिलियन हो गए हैं इंस्टा पे. मैं तो देख के दंग रह रहा हूँ भाई, कैसे यार, कैसे हो सकता है. ठीक है यार, अच्छी बात है. ग्रोथ शुड हैपन टू एवरीवन हु इज लुकिंग फॉर इट, बट I देन think अगेन किसी भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, दैट्स ऑल वी विश फॉर. that's it from my side. काफी नॉलेज मिली आज के पॉडकास्ट से. Yeah, anything you guys have to say? Nothing. I'll just say कि do follow Gopala Lips, बहुत important है, and call me Supremacy. Also Call me supremacy. Supremacy. ना सुपर मेसी है. Call him Super. Call me me Supremacy. Supremacy. Follow. Don't me call him Supremacy. Messi. Alright, guys. Also subscribe to our channel and do let us know what kind of topics you guys are interested in. Thank you. Have a great day.